2025 में स्मार्टफोन गेमिंग पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल और इंप्रेसिव हो चुकी है। ₹15,000 से नीचे के बजट फोन से लेकर फुल फ्लैगशिप पावर हाउसेस तक रीसेंट लॉन्चेस में रिक्वायर्ड हार्डवेयर और स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशंस मिल रही हैं, जो स्टेडी फ्रेम रेट्स के साथ इंप्रेसिव गेमिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं और पहले के कंपैरिजन में हीट बिल्डअप भी काफी कम है। ये दिसंबर 2025 ईयर एंड एडिशन है। हर प्राइस ब्रैकेट के टॉप टेस्टेड परफॉर्मर्स को एक जगह लाता है, डजन्स ऑफ लेटेस्ट डिवाइसेस के साथ की गई हैंड्स ऑन गेमिंग रन्स के बाद। सिलेक्शन क्राइटेरिया 91 मोबाइल्स पर हम हर फोन को रिव्यू करते हैं बेंचमार्क्स और रियल वर्ल्ड यूसेज टेस्ट का मिक्स यूज करके। इनमें से एक है हमारा गेमिंग टेस्ट, जहां हम COD मोबाइल और BGMI जैसे डिमांडिंग टाइटल्स रन करते हैं और क्लोजली ट्रैक करते हैं कि फोन एक्चुअली कैसा परफॉर्म करता है। इस लिस्ट के लिए हम मेनली गेमिंग FPS परफॉर्मेंस पर फोकस कर रहे हैं, साथ ही 60 मिनट्स के गेम प्ले के दौरान एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज मेजर करते हैं, ताकि समझ आए कि ये फोन्स हीट को कितनी अच्छी तरह हैंडल कर पाते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे बेस्ट गेमिंग फोन्स अंडर 15,000, और इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमने गेम सेटिंग्स रखी हैं। COD मोबाइल में आपका मीडियम ग्राफिक्स प्लस हाई FPS एंड BGMI में HD ग्राफिक्स प्लस हाई FPS, और इस सेगमेंट में पोको M7 Plus टॉप स्पॉट ले जाता है, क्योंकि ये COD मोबाइल और BGMI दोनों में 30 मिनट सेशन के दौरान स्मूथ गेम प्ले और लो हीट का बेस्ट बैलेंस ऑफर करता है। ये फोन फ्रेम रेट्स को स्टेडी रखता है और मोस्ट राइवल्स के कंपैरिजन में नोटिसेबली कूल भी रहता है, जिसकी वजह से लॉन्ग मैचेस भी कंफर्टेबल फील होते हैं बिना बैक ज्यादा गर्म हुए। और ये सब पॉसिबल हो पाता है इसकी एक्सीलेंट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से दोनों टाइटल्स के लिए, जिसके चलते ये स्ट्रॉन्गर चिपसेट्स वाले राइवल्स को भी पीछे छोड़ देता है। और अगर रनर्स अप की बात करें तो सेकंड प्लेस पर लावा प्ले अल्ट्रा और iQOO Z10X टाई करते हैं, लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से। लावा प्ले अल्ट्रा 30 मिनट सेशन के दौरान ज्यादा कूल रहता है, सिर्फ माइल्ड टेम्परेचर राइज के साथ। हाँ, फ्रेम रेट्स पोको के कंपैरिजन में थोड़े लोअर होते हैं। वहीं iQOO Z10X हायर FPS के साथ ज्यादा फास्ट फील कराता है, लेकिन लॉन्गर मैचेस में ज्यादा हीट अप हो जाता है, खासकर कैमरा एरिया के अराउंड। Infinix Note 50s 6GB रैम वेरिएंट रॉ परफॉर्मेंस के मामले में काफी क्लोज आता है और हाई फ्रेम रेट्स डिलीवर कर सकता है, लेकिन टाइम के साथ FPS ड्रॉप ज्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं। साथ ही इसका स्लिम प्रोफाइल होने की वजह से फोन ज्यादा वार्म हो जाता है, जो एक्सटेंडेड गेमिंग सेशंस के लिए थोड़ा लेस कंफर्टेबल बना देता है। अब देख लेते हैं बेस्ट गेमिंग फोन्स अंडर 30,000, और इसके लिए हमने गेम सेटिंग्स रखी थी। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में हाई ग्राफिक्स प्लस मैक्स FPS एंड BGMI में HDR ग्राफिक्स प्लस अल्ट्रा FPS। Vivo T4 Pro इस ब्रैकेट में टॉप स्पॉट क्लेम करता है, क्योंकि ये COD मोबाइल और BGMI दोनों में 30 मिनट रन के दौरान हाई फ्रेम रेट्स और कूल ऑपरेशन का सबसे कंसिस्टेंट मिक्स डिलीवर करता है। ये फोन FPS को अच्छी तरह होल्ड करता है और बैक सिर्फ माइल्डली वार्म होता है, जिससे आप लॉन्गर टाइम तक कंफर्टेबली गेमिंग कर सकते हो। साथ ही लार्ज बैटरी और एफिशिएंट स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिप थ्रॉटलिंग को अवॉइड करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से स्टार्ट से एंड तक गेम प्ले स्मूथ बना रहता है। अब रनर्स अप को देख लेते हैं तो Realme 15 Pro नेक्स्ट आता है, जो गुड FPS और स्मूथ गेम प्ले ऑफर करता है, लेकिन एक्सटेंडेड मैचेस के दौरान थोड़ा ज्यादा वार्म हो जाता है, जो 30 मिनट्स के बाद फ्रेम के पास फील होता है। इसके बिल्कुल पीछे Infinix G30 Pro और Oppo K13 Turbo हैं। दोनों ही हाई फ्रेम रेट्स पुश करते हैं और एक्स्ट्रा गेमिंग फीचर्स भी ऑफर करते हैं, लेकिन लॉन्गर सेशंस में कंपैरेटिवली ज्यादा हीट अप हो जाते हैं। हाँ, Infinix G30 Pro थोड़ा ज्यादा अफोर्डेबल भी है बाकी सब विनर्स के कंपैरिजन में, जो डेफिनेटली प्रेज के लायक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे बेस्ट गेमिंग फोन्स अंडर 50,000, और यहाँ पे हमने गेम सेटिंग्स रखी है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में वेरी हाई ग्राफिक्स प्लस मैक्स FPS एंड BGMI में अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स प्लस अल्ट्रा FPS। OnePlus 15R इस सेगमेंट में टॉप स्पॉट ले जाता है, क्योंकि ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 को एक ग्रेट कूलिंग सिस्टम के साथ पेयर करता है। इस वजह से ये COD मोबाइल और BGMI दोनों में हाई FPS कंसिस्टेंटली होल्ड करता है। इसका लार्ज वेपर चेंबर और थिक मिड फ्रेम हीट को बेटर स्प्रेड करने में मदद करते हैं, जिससे 30 मिनट्स तक फुल लोड पर चलने के बाद भी फोन हाथ में अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। इसी के साथ आपको फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस मिलती है काफी लोअर प्राइस पर, जो इससे और भी वैल्यू फॉर मनी बना देता है। और अगर रनर्स अप को देखें तो इस साल ₹50,000 के अराउंड कोई मेजर न्यू लॉन्चेस नहीं हुए, इसलिए लास्ट ईयर के डोमिनेटिंग फ्लैगशिप्स वापस आते हैं और अभी भी गेमिंग फोकस यूजर्स के लिए ग्रेट वैल्यू ऑफर करते हैं।
हैं। Realme GT7 Pro अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जिसमें फ्लैगशिप क्लास पावर और स्मूथ गेम प्ले मिलता है। हाँ, लॉन्ग सेशंस में ये OnePlus 15R के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा वार्म रन करता है। iQOO 13 भी वेरी हाई FPS और क्विक रिस्पॉन्स टाइम के साथ काफी इंप्रेसिव रहता है, लेकिन बाकी दोनों के मुकाबले थोड़ा जल्दी हीट अप हो जाता है। अब चलते हैं हम बेस्ट गेमिंग फोन्स अंडर 80,000 और इसके लिए हमने गेम सेटिंग्स रखी थी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में वेरी हाई ग्राफिक्स प्लस मैक्स एफपीएस और BGMI में हमने अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स प्लस अल्ट्रा एफपीएस। OnePlus 15 को इस साल स्पेशली गेमर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसमें मिलता है एक सुपर स्मूथ 165 हर्ट्ज डिस्प्ले। ये फोन COD मोबाइल और BGMI दोनों में 30 मिनट सेशन के दौरान हाई ग्राफिकल सेटिंग्स पर भी हाई फ्रेम रेट्स और कूल टेम्परेचर्स का बेस्ट बैलेंस ऑफर करता है। BGMI में टॉप टियर FPS डिलीवर करता है बिना ज्यादा हीट जनरेट किए और COD परफॉर्मेंस भी अपने राइवल्स के काफी क्लोज रहती है। ओवरऑल ये गेमर्स को स्मूथ और रिस्पॉन्सिव गेम प्ले देता है, हीट की टेंशन के बिना। अब अगर रनर्स अप को देखें तो Realme GT8 Pro नेक्स्ट आता है, जो एक्सीलेंट COD FPS और स्टेबल थर्मल्स डिलीवर करता है। ये उन प्लेयर्स के लिए ग्रेट ऑप्शन है जो कैमरा सेंट्रिक फ्लैगशिप चाहते हैं लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। Oppo Find X9 ज्यादा फोटोग्राफी फोकस्ड है, लेकिन फिर भी इसका COD और BGMI परफॉर्मेंस फ्लैगशिप लेवल पर ही रहता है। एक्चुअली इस क्लास में इसका हीट मैनेजमेंट सबसे बेटर है, जिसकी वजह से ये उन यूजर्स के लिए स्ट्रॉन्ग चॉइस बन जाता है जो इमेजिंग को प्रायोरिटी देते हैं लेकिन साइड में गेमिंग भी इंजॉय करते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेस्ट फ्लैगशिप गेमिंग फोन्स और यहाँ पे हमने गेम सेटिंग्स रखी हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में मैक्स ग्राफिक्स प्लस मैक्स एफपीएस एंड BGMI में अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स प्लस अल्ट्रा एफपीएस। इस प्राइस टियर में ब्रांड्स का फोकस ज्यादा कैमरास और ऑल राउंड परफॉर्मेंस पर होता है, लेकिन Oppo Find X9 Pro फिर भी गेमिंग के मामले में सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डिलीवर करता है। ये COD मोबाइल और BGMI दोनों में 30 मिनट रन के दौरान हाईएस्ट FPS पोस्ट करता है और साथ ही टेम्परेचर्स को कंट्रोल में रखता है, मतलब आपको फ्लूइड गेम प्ले मिलता है बिना फोन ज्यादा हीट अप हुए। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे रनर्स अप को, तो Vivo X300 Pro इसके बिल्कुल पीछे आता है, जहां फ्लैगशिप ग्रेड फ्रेम रेट्स का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बस लॉन्गर BGMI सेशंस में थोड़ा ज्यादा हीट बिल्डअप देखने को मिलता है। फिर भी ये उन यूजर्स के लिए ग्रेट फिट है जो कैमरा सेंट्रिक फोन चाहते हैं लेकिन हार्डकोर गेमिंग भी करना चाहते हैं। इस साइकिल के स्नैपड्रैगन पावर्ड फ्लैगशिप्स अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं, इसलिए गैलेक्सी S25 Ultra फिलहाल अपनी पोजीशन होल्ड करता है। ये COD और BGMI दोनों में स्मूथ परफॉर्मेंस, स्टेबल FPS और रीजनेबल टेम्परेचर्स के साथ डिलीवर करता है। 2025 के की ट्रेंड्स पे एक बार नजर डालें तो इस साल फोन्स में थर्मल्स के मामले में काफी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 2024 के लेवल्स के कंपैरिजन में, और ये इंप्रूवमेंट एंट्री लेवल फोन्स तक क्लियरली नजर आता है। इसका एक बड़ा रीजन है वेपर चेंबर का वाइड स्प्रेड अडॉप्शन, जो लॉन्ग गेमिंग सेशंस के दौरान फोन्स को कूल रखने में मदद करता है। साथ ही स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स अब BGMI और COD मोबाइल जैसे पॉपुलर टाइटल्स के लिए आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्टिमाइजेशंस भी दे रहे हैं। इससे बजट स्मार्टफोन्स भी स्मूथ FPS और बेटर स्टेबिलिटी मिल रही है। और जब 2026 के नेक्स्ट जेन लॉन्चेस होराइजन पर हैं, ये डिवाइसेस क्लियरली दिखाते हैं कि कैसे ब्रांड्स रिलायबल हाई परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए बार को हर साल और ऊपर ले जा रहे हैं। सो गाइस, ये थी हमारी लिस्ट ऑफ बेस्ट गेमिंग फोन्स अंडर एवरी प्राइस रेंज, और आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन सा आपको बेस्ट लगता है गेमिंग फोन आपके प्राइस के अंदर, जरूर से बताना मुझे कमेंट्स में। सो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 90 मोबाइल्स को, और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।